बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो पार्टी की जो सीमाएं होती हैं उसमें बंधे हुए हैं। राहुल और नीतीश, अगर मान लीजिए इनको एक कमरे में, बंद कमरे में छोड़ दिया जाए और कोई ना हो वहां पर, तो क्या बातचीत होगी? देखिए, एक चीज बताऊं कि राहुल गांधी, जब मैं उस समय की बात कर रहा हूं, बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने अशोका होटल में, और उस वक्त राहुल गांधी पहली बार सांसद बने थे, 2005 या 6 की बात है। और तब उन्होंने 6-7 की बात होगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब उन्होंने 2 लोगों की तारीफ की थी, उसमें एक चंद्रबाबू नायडू की और एक नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार को लेकर के राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा पहले से रहा। हाँ। और देखिए, जब नीतीश, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको उसकी वजह। और उसके बाद 2013 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा और वो जब समर्थन की जरूरत पड़ी, कांग्रेस के समर्थन की, तो राहुल गांधी उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, कांग्रेस का समर्थन दिलाने में, सोनिया जी से बात करके। और उसके बाद जब 2015 में महागठबंधन बना तो राहुल गांधी बाकायदा गए, प्रचार में भी गए। और 2017 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में गए तो आपने देखा होगा राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर कभी कोई सीधा हमला नहीं किया। हाँ। आप एक बयान उनका बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। उन्होंने जनरल बातचीत की, लेकिन बीजेपी पर हमला करते थे। बीजेपी पे हमला करते थे। और 2020 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को निशाने पर नहीं लिया उन्होंने कभी। वो हमेशा जो है बीजेपी पे हमला करते रहे। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री क्या है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए, तो इसलिए जब वो बात करेंगे, जैसे आपने कहा, मान लीजिए काल्पनिक। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, नीतीश का भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर कभी तीखा हमला, बहुत तीखा, मुझे याद नहीं आता। नीतीश जी से मैंने एक बार इंटरव्यू किया था उनका, और यही 2013 की बात है, जब वो, तो मैंने पूछा था राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी राहुल गांधी की। तो 13 में मतलब एनडीए छोड़ने के बाद की बात है। लेकिन और उसके बाद उन्होंने लगातार राहुल गांधी पर कभी सीधा हमला नहीं किया। तो ये एक उनके बीच में केमिस्ट्री है। अब क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सुरेंद्र राजपूत ज्यादा बेटर जानेंगे या नीरज जी जानेंगे, ये लोग अपने अपने नेताओं के बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं उस पर आता हूं जो विपक्ष की बात हो रही थी। जैसे अब ये सुरेंद्र राजपूत का ये कहना बिल्कुल सही है कि हर पार्टी का जो नेता है वो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, सब मान्य है। और उसी तरह मोदी जी बीजेपी के उम्मीदवार है। इसलिए वो, मैं प्रेम शुक्ला की बात से भी सहमत हूं कि अगर कोई लोकप्रिय नेता पार्टी में है तो पार्टी उसको ही चुनती है। इसका मतलब ये नहीं कि तानाशाह है। वो पार्टी के भीतर और जनता में पार्टी लोग जो जीत रहा है, हाँ, उसकी लोकप्रियता क्या है। तो मैं दोनों की बात से इस बात सहमत हूं। लेकिन असली क्या होगा, देखिए, अभी कोई किसी को न स्वीकार करेगा ना खारिज करेगा, अभी तो ऐसे ही चलेगा मामला। जनता 2024 का चुनाव आते आते माहौल किसके पक्ष में बनता है। मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं, आपके यहां मैंने दिया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनका पक्ष में कोई नहीं था। देवीलाल से लेकर के चंद्रशेखर तक, बीजू पट्टनायक, एनटी रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े, बड़े बड़े दिग्गज थे उस समय, ज्योति बसु, किसी ने वीपी सिंह को हाथों हाथ नहीं लिया था। ठीक है, वो कांग्रेस छोड़ के आए थे, समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे वीपी सिंह की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और लोगों को लगा कि वीपी सिंह के नाम पर लोग गोलबंद हो सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ पर, तो देवीलाल ने भी माना, सबने माना, और आखिरकार चंद्रशेखर जी ने भी माना। तो अगर जिस नेता के पक्ष में जनता बीजेपी के खिलाफ दिखाई देगी भाई, जो वोट या उसका रुझान, तो फिर जो दूसरे दल हैं वो उसका स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हम जीत सकते हैं तो इसी नेता के नाम पर जीत सकते हैं। अच्छा, ये सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा, और जो कांग्रेस आजकल लगातार कह रही है बार बार कि हर पार्टी में पीएम उम्मीदवार हैं, सब काबिल हैं, क्योंकि पहले तो कांग्रेस अक्सर यही कहती थी ना कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम ही बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, मतलब इशारों में ये कि पीएम पद पर हमारा हक होगा। देखिए, अब ये जो बदली हुई रणनीति है कि हर पार्टी में पीएम पद के उम्मीदवार और सबका रिस्पेक्ट है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वो ऐसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक तरह से पीएम की जो रेस है उसको भी ओपन रखा जाए, उसको चुनाव के बाद ले जाए, उसको क्लोज न किया जाए। क्लोज करते ही जो है, मान लीजिए अभी सुरेंद्र राजपूत नारा लगाने लगे कि राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो नीरज जी तुरंत जो है उस पर आपत्ति कर देंगे। तो या वो कुछ नीतीश जी के बारे में बोलेंगे, तो फिर वो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। तो इसलिए अभी सारे विपक्ष के नेता इसको ओपन रखेंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे बीजेपी के खिलाफ जो गोलबंदी है राजनीतिक दलों की, वो जनता के मूड को देखेंगे। अगर जनता का मूड, अब आप देखिए ना, रामविलास पासवान 2014 में अचानक यूपीए छोड़ करके और एनडीए के साथ क्यों गए थे, उपेंद्र कुशवाहा क्यों गए थे? उनको लगा कि क्योंकि जनता का मूड इस तरफ, मूड जो था वो मौसम वैज्ञानिक, वो, हाँ,
मौसम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वो मूड जो है जनता का मोदी जी की तरफ था। तो रामविलास पासवान जो 15 दिन पहले तक मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे, एकदम से पलट गए। वो अचानक जो है जाके गले मिलते हैं। और पर ये नीतीश जी क्या कर पाएंगे? मैं ये सोच रहा हूं कि नीतीश जी ने जो ये जिम्मा उठाया है, आपको लगता है वो धुरी बन सकते हैं? नीतीश जी एक बड़ा काम कर सकते हैं अगर वो करेंगे, जो चौधरी देवीलाल ने 1988-89 में किया था। चौधरी देवीलाल बड़े कद के नेता थे और सारे विपक्षी कुनबे को इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया था। आज नीतीश जी का भी बड़ा कद है, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं उनमें नीतीश जी का एक बड़ा कद है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। भले वो कभी बीजेपी के साथ भी कर चुकी कोशिश, ये नहीं, तो ममता जी और नीतीश जी में एक फर्क है। ममता जी की प्रॉब्लम क्या है, ममता जी थोड़ा वो एक्सट्रीम हो जाती है, कभी एक एक्सट्रीम पे कभी दूसरी एक्सट्रीम पे। नीतीश जी का देखिए, वो उनके राजनीतिक एक्शन भले आप कहें कभी बीजेपी के साथ कभी बीजेपी के खिलाफ, तो मैंने एक बार ये बात कही भी कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के असली उत्तराधिकारी साबित हो रहे हैं। आप पूछिए कैसे? कि गैर कांग्रेसवाद को भी उन्होंने जिया और गैर भाजपावाद को भी जिया। तो इस तरह से लोहिया जी जो थे वो गैर भाजपावादी भी थे और गैर कांग्रेसवादी भी थे। तो नीतीश जी उस तरह से चल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को अभी बहुत लंबा चलना है, सारे विपक्ष नेताओं को भरोसे में लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चौधरी देवीलाल ने कभी अपने को प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने वीपी सिंह यहां तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता बार बार कर रहे हैं। नहीं, पार्टी उनके होर्डिंग पड़ी है। नहीं, वो तो देवीलाल के पार्टी नेता भी करते थे, ताऊ पूरा तौलेगा लाल किले से बोलेगा, ये नारा लगता था। तो पार्टी के नेता तो करेंगे अपने अपने नेताओं को। ये जो है, अरे भाई संजय सराज भी होगा, संजय सराज से पूछे तो पशुपति पारस जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे अगर उनकी पार्टी की बात होगी। वो अभी एनडीए में है, तो वो तो प्रेम जी के लिए मोदी जी हैं, सुरेंद्र राजपूत के लिए राहुल जी है। वो बात सही, हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है, सबसे बड़े पद पे। अब वो अलग बात, तो ये चीज तो है, लेकिन यहाँ यही एक कुशलता की जरूरत पड़ेगी। और नीतीश जी को दो रोल निभाने हैं। एक रोल निभाना है सबको इकट्ठा करने का, और दूसरा सबके बीच में अपनी स्वीकार्यता बनाने का। प्रेम शुक्ला, इसका मतलब ये जो बदली हुई रणनीति विपक्ष की है